जय हिंद दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हमने समाकलन से रिलेटेड छोटे मोटे सवाल देखे थे और उन्हीं के आधार पर कुछ सवाल भी देखे थे, कुछ किए थे। मैंने कुछ 2 सवाल भी दिए थे लास्ट में आपको। आई होप कर लिए होंगे, नहीं भी कर लिए होंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि फिर आपको समय भी नहीं मिलता है, आपकी जहाज़ें भी चल रही है फिर समुद्र में, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। और ज़्यादा तो क्या है, लेक्चर शुरू करते हैं। ये 2 सवाल जो मैंने पिछले लेक्चर में दिए थे आपने नहीं किए थे, तो हम देख लेते हैं। x की पावर 3 + 5x² - 4 अपॉन x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन कीजिए। क्या करना है? अच्छा, मैंने बताया था इंटीग्रेशन में सिस्टम ये होता है कि x की पावर का इंटीग्रेशन, जैसे मैंने बताया कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसके लिए पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, x की पावर 2 को प्रत्येक के डिवाइड में लिख देता हूँ और ये dx। अब x स्क्वायर का मैं इसमें भाग दे दूँ तो ये तो x, और मैं dx को इसके साथ भी लिख देता हूँ। इसमें 5 को बाहर लेके मैंने dx अपॉन x स्क्वायर कर दिया। ये अच्छा, ये x स्क्वायर कैंसिल, तो ये dx हो जाएगा और ये 4 को बाहर करके मैंने x स्क्वायर इसके डिवाइड में लिख दिया। अब देखिए ये x स्क्वायर डिवाइड में है और डिवाइड में समाकलन में कोई नियम नहीं होता है। मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा x की पावर -2 और dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर लो, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, मैंने पीछे बताया कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x की पावर n+1 होता है। इस हिसाब से इसका x की पावर 1+1, तो x की पावर 2 हो गया, डिवाइड बाई 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन x 4। अच्छा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c, तो ये टोटल हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 5x। अच्छा, ये देखिए 4, x की पावर -2 + 1 माइनस का 1 डिवाइड में जाएगा तो प्लस का x, -2 + 1 माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस c, ये इसका आंसर है। ये सवाल देखिए। अच्छा, बटा में √x दे रखा है, तो √x को मैं क्या, अच्छा √x का हमें पता है, तो ये क्या होता है, ये x की पावर 1/2 होता है और ये dx। अगर मैं सबकी डिवाइड में लिखूं तो ये इसके साथ हल होगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ये इसके साथ हल होगा तो x की पावर 1/2 और ये इसके साथ हल होगा तो x की पावर -1/2। मैंने अभी पीछे बताया था, और नियम ये होता है कि अगर ऐसा होता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है, तो ये a की पावर m-n हो जाता है। ठीक है, अब मैं सबके साथ अलग अलग लगा देता हूँ इंटीग्रेशन। +4 x की पावर -1/2 और dx, तो ये देखिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 + 1 3/2 + 1, x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 4 x की पावर -1/2 + 1 और ये -1/2 + 1 प्लस c। हल कर लेते हैं। अच्छा, x की पावर 3/2 + 1, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 नीचे आएगा, उल्टा होगा तो 2/5 हो जाएगा। 3x की पावर 1/2 + 1 3/2, नीचे भी ये गई जो 2/3 हो जाएगा, और ये x की पावर, अच्छा 1 में से 1/2 गया 1/2 और नीचे भी आएगा तो ये 2/1 हो जाएगा प्लस c। हल कर लेता हूँ, तो ये 2/5 x की घात 5/2, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 x की घात 3/2, ये 4 दूनी 8 x की घात 1/2 प्लस c, ये इसका आंसर है। आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने x की पावर n का समाकलन कैसे करते हैं वो देख लें। अब त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। तो
मैंने आपको, अच्छा एक बात याद रखना, जो अवकलन के जितने भी सूत्र हैं उन्हें आप उल्टे रूप में लिख दीजिए, वो सारे समाकलन के सूत्र हो जाते हैं। जैसे d/dx साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो साइन x होगा। ऐसा कैसे, d/dx cos x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन माइनस साइन x, इसका मतलब साइन x का समाकलन माइनस cos x। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा एक और बता देता हूँ पहले, d/dx tan x, इसका अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा। d/dx sec x का डिफरेंशिएशन अवकलन sec x tan x, इसका मतलब sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x। d/dx cot x माइनस का cosec स्क्वायर x, इसका मतलब cosec स्क्वायर x का माइनस का cot x। d/dx cosec x क्या होता है, माइनस का cot x cosec x, तो ये cot x cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec x। अच्छा एक और, d/dx e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, इसका मतलब e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x से होता है। और देख लेते हैं एक log x, तो log x का होता है 1/x, इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। जैसे मैं आपको जनरल 2-3 उदाहरण बता देता हूँ। ये 2 उदाहरण देखिए, e की पावर 2x dx, समाकलन में आपको एक लाइन, ये मतलब एक नियम ये याद रखना है, समाकलन में जो x का गुणांक होता है ना, वो हमेशा डिवाइड में आता है, और अवकलन में जो x का गुणांक होता है वो हमेशा गुणे में आता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन देखिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x से होता है, इसका मतलब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x। अब मैंने बताया x का गुणांक डिवाइड में आएगा, इसका मतलब ये डिवाइड में 2 + c, ये इसका आंसर है। ये देखिए sin 2x, तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, इसका मतलब इसका हो जाएगा माइनस का cos 2x। दूसरी बात, x का गुणांक डिवाइड में आएगा, इसका मतलब पूरे डिवाइड में 2 + c, ये इसका आंसर। ठीक है, एक बार आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सारे सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे 2 सवाल देखिए दोस्तों, साइन कोस्टेन से रिलेटेड ही है, और इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड परीक्षा में सवाल आता है, प्लस एनडीए या कोई सा भी बड़ा जेईई मेन, कोई सा भी बड़ा एग्जाम, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आएगा परीक्षा, इंटीग्रेशन से रिलेटेड। बेसिक से स्टार्ट हो रहा हूँ, sin स्क्वायर x अपॉन 1 + cos x dx। अच्छा नीचे 1 + cos x दिया है, तो मुझे पता है सूत्र होता है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x बराबर 1। यहाँ से अगर मैं sin स्क्वायर x का मान बनाऊँ क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 1 - cos स्क्वायर x 1 + cos x dx। ठीक है, अच्छा 1 - cos स्क्वायर x, तो एक सूत्र ये भी होता है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a + b, a - b। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 1 - cos x 1 + cos x अपॉन 1 + cos x dx। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1 - cos x और ये dx, इंटीग्रेशन करना है, तो ये dx - cos x dx। अच्छा dx का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन sin x + c, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए ये √1 + sin x dx। अच्छा तो एक तो ये हो गया कि sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x का मान 1। अच्छा sin x
तो सूत्र साइन 2x का होता है, और साइन 2x का सूत्र क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। तो नियम में कहता है कि आप कोण में गुणा और भाग कर सकते हो बिना संख्या में चेंज किए, केवल कोण में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 2 कर देता हूँ, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 करना। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन x का मान क्या हो जाएगा, 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। तो इस हिसाब से आप इसको भी चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1। तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 और dx। अच्छा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, सूत्र क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर और dx। और देखिए होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 और dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन। तो साइन का हो जाएगा cos x बाई 2 और 1/2 डिवाइड में माइनस का, क्योंकि साइन का समाकलन मैंने बताया अभी पीछे cos x होता है माइनस का। cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x बाई 2, ये डिवाइड में होगा 1/2 प्लस सी, 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, उल्टा हो जाएगा तो 2, और ये हो जाएगा साइन x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 प्लस सी, ये इसका आंसर। अब आप आराम से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए या इसे गोल के पी लीजिए, मतलब मस्तिष्क में उतार लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2 सवाल और देखिए, गवर्नमेंट ने भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा दे रखा है, प्रमोशन पर प्रमोशन। जो बच्चा 9 में था, 9 से प्रमोट हुआ 10th, 10 से प्रमोट हुआ 11, डायरेक्ट 2 क्लास जाओ। पहले ऑफिसर के प्रमोशन सुने थे, अब तो स्टूडेंट को भी प्रमोशन मिलने लगे, गजब। ये देखिए 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, इसका dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। तो अच्छा 1 माइनस कोस 2x, तो कोस 2x के 4 फार्मूले होते हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ। तो कोस 2x का एक फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले अच्छा मैं सूत्र भी बना देता हूँ साथ के साथ, मैं 1 को पक्षांतर कर देता हूँ, इधर आएगा तो प्लस का, तो 1 प्लस कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स। ऐसे कैसे ही 1 माइनस कोस 2x का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। फार्मूले आप यहाँ लिख लीजिए, कोस 2x का एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये चारों फार्मूले होते हैं, तो आप एक बार इनको साइड में नोट कर लीजिए। तो देखिए 1 प्लस कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर dx। अच्छा मैंने तो इंटीग्रेशन बताया है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और यहाँ आ रहा है 10 स्क्वायर एक्स, तो आप 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब मैं यहाँ लिख दूँ तो 10 स्क्वायर की जगह हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, सेक स्क्वायर का 10x, 1 का x प्लस c, ये इसका आंसर। अच्छा ये सवाल देखिए, तो सेक स्क्वायर एक्स तो हमें पता है सेक एक्स का सूत्र होता है 1 अपॉन कोस एक्स। इसका मतलब सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और मैं उल्टा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर dx, और 10 स्क्वायर का देखिए इंटीग्रेशन ये रहा, तो मैं यही लिख देता हूँ क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर। अब आप नोट कर लीजिए फिर, और ये सूत्र बढ़िया ध्यान से अलग एक नोटबुक में नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये काम आएंगे आपके।
ठीक है दोस्तों, ये 18वां और ये 20वां साल दोनों आपको करने हैं, इसी प्रकार करने हैं जो मैंने अभी बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।